बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में। आयशा खान सदाबहार खाने में आपको वेलकम कहती है। और आज जो बनने वाली है वो नाश्ते में है हलवा पूड़ी। जी आप ठीक सुन रहे हैं, बड़ी मज़ेदार सी हलवा पूड़ी तैयार होने वाली है। तो ये मैंने प्रोसेस जो है अभी नहीं किया कि आपके सामने करूँगी। तो ये देखिए मैदा है, मैदा मैं ले रही हूँ 3 पाव मैदा है, और यानी 750 ग्राम मैदा। और इसको मैंने एक छलनी में डाला और इसको हम अच्छी तरह से छानेंगे। छानने से ये होता है कि इसकी एयर निकल आती है और बहुत अच्छी सी पूरियाँ तैयार होती है। ये आपने एक बार नहीं छानना, इसको आपने तकरीबन 2 बार छानना है, तो काफ़ी अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। ये जब छानेंगे तो फिर बहुत अच्छी पूरियाँ तैयार होती हैं। देखिए अच्छी तरह से छान लेने से पूरियाँ बहुत अच्छी फूलती हैं। दोबारा से हम इसे छानेंगे। और 1 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड कर रही हूँ। जब हम छान लेंगे फिर 1 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया नमक, और 1 टेबलस्पून ही ऐड कर रही हूँ मैं ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, फिर आपकी पूरियाँ बिल्कुल ख़राब होंगी। और इसके बाद हम इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए आपस में। और ज़बरदस्ती हमारी डो तैयार हो जाएगी। इसके लिए आपने करना क्या होता है कि जब डो तैयार करनी है तो आपने पानी गरम करना है, इतना कि हम मतलब उसमें डिप करें तो हमारा हाथ ना जले, यानी कि नीम गर्म पानी। और नीम गर्म पानी से हमने ये डो तैयार करनी है, ठंडा पानी आप नहीं लेंगे। ये देखें मिक्स हो गया। अब पानी ऐड करने का तरीका ये होता है कि थोड़ा थोड़ा हमने पानी ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। जितनी जितनी ज़रूरत होगी फिर हम ऐड करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ये देखें जैसे जैसे हमें चाहिए हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रहे हैं। ये देखें देखिए मैं इसे अब अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ। डो हमारी बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, ना सख्त हो और ना ही बिल्कुल नरम हो। अब जैसे जैसे हम इसे थोड़ा सा हाथ गीला करते हैं, जैसे जैसे हम इसको गूंथते जा रहे हैं ना, हमारी डो अच्छी सी रेडी होती जा रही है। हाँ जी देखिए अभी बिल्कुल हमारी डो रेडी नहीं हुई है। अब इसे मैंने कवर कर देना है, किसी भी कपड़े के साथ कर दें, कोई क्लिंग लगा लें, कुछ भी लगा लें, लेकिन इसे कवर करना है हमने। और तकरीबन 20 मिनट तक इसे हम रेस्ट पे रखेंगे और उसके बाद बाकी डो तैयार करते हैं। हाँ जी 20 मिनट हो गए। अब हम कवर उतारते हैं और उसको देखते हैं। देखिए डो भी माशाल्लाह ज़बरदस्त रेडी हो गई है। उसके बाद भी हम इसे अच्छी तरह से यूँ गूंद लेंगे, थोड़ा सा हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे ग्रीस करेंगे। फिर हम ये ऐसे करेंगे। हमारी बहुत अच्छी सी डो रेडी हो गई है। अब इसके हमने छोटे छोटे से पेड़े करने हैं और ऑयल से ही हमने इसको गीला करना है, इसमें खुश्का नहीं लगाना। आप ये पेड़े बनाते हैं छोटे छोटे से, पूरे हो जाएंगे। देखिए मैंने अभी सारे पेड़े रेडी कर लिए और कितनी सॉफ्ट सी ये डो तैयार हुई है। और ये देखिए आप हाथों को हमने ऑयल से ग्रीस करना है और इस तरह से हम इसको हाथ की मदद से फैलाते जाएंगे, ये फैलती जाएगी। बिल्कुल हमने बारीक सी बनानी है। इसके ख़ास तौर पे ये जो किनारे हैं इसको हमने प्रेस करना है।
इसके किनारे मोटे नहीं होने चाहिए, बहुत बारीक होती है और जितनी बारीक होगी ये उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। ये देखें ये फैलता जा रहा है। और ऑयल मैंने वहाँ पे गरम करके रख हुई है, गर्मा गर्म ऑयल होना चाहिए इसके लिए। ये देखें कितनी बारीक है, कितनी बारीक हो कि ये देखें मेरा हाथ इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और फ्राई करते हैं। मैंने ऑयल गरम कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आप कितनी ज़बरदस्त पूरी फूल गई है, इसी तरह से फूल गई। और इसको हमने सिर्फ 20 सेकंड के करीब बस हमने इसे फ्राई करना है। ऐसे ऊपर ऑयल डालते जाएंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त रेडी हो गई है। ठीक है, ऐसे प्रेस करेंगे थोड़ा सा। और घी आपने बिल्कुल फ्रेश लेना है और ज़्यादा तेज़ आंच गरम करते हुए नहीं करनी। ये देखिए अब मैं इसको निकाल रही हूँ, हमारी रेडी हो गई है। बाकी रेडी करते हैं पूरियाँ सारी, मैं तैयार कर लेती हूँ फिर आपके दिखाती हूँ। जी मैंने देखे पूरियाँ फ्राई कर ली और अब मैं इन्हें डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी हमारी पूरियाँ रेडी हैं, ये आप देख सकते हैं। और मैं इसको चने जी देखिए मैं हलवे के साथ और चने के साथ ये मैं सर्व कर रही हूँ पूरियाँ। और चने और ये हलवे की जो रेसिपी है वो आप मैंने डिस्क्रिप्शन